जेई का प्रिपरेशन करते समय लोग बोलते हैं कि हाँ मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री को इक्वल वेटेज है जेई में। जेई में भी और एडवांस में भी इक्वल वेटेज है, इक्वल मार्क्स के लिए आएंगे। जितना भी है उतने मार्क्स के लिए इक्वल आएंगे सारे तीनों भी सब्जेक्ट्स। तो ऐसा किस किस को वहम होता है और आते समय आप, और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को ज़्यादा समय देते, केमिस्ट्री को कम, फिजिक्स को कम समय देते, फिर मैथ्स को कम और केमिस्ट्री को ज़्यादा, बिकॉज उनको लगता है कि केमिस्ट्री मुझे बहुत रटना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसा ना करें। ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो उसको समय ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स को और मैथ्स को निगलेक्ट करो और केमिस्ट्री को ही सारा टाइम दो, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को निगलेक्ट करो और मैथ्स को ही सारा टाइम दो। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये समझना है कि आपको अगर अच्छा रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स को बहुत अच्छे मार्क्स ला के होगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं आए तो चलेगा। ऐसा नहीं होगा। आपको फिजिक्स में भी मार्क लाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में भी मार्क लाने पड़ेंगे और मैथ्स में भी मार्क लाने पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में अच्छा हो गया, आपको आउट ऑफ आ गए तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट में स्कोर करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपको तीनों भी सब्जेक्ट साथ लेके चलना है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी को फिजिक्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, उसको ज़्यादा समय दे, लेकिन नॉट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के टाइम पे ये ना करें। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है और आपको ध्यान में रखना है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज है। थैंक यू।